मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। एचएयू में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आईएनएसओ के व करनी सेना द्वारा भिवानी के हांसी गेट पर प्रदर्शन कर पुतला फूका गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के सामने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने रजिस्ट्रार सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लाठीचार्ज के मामले में 3 छात्रों को गंभीर चोटें लगी थी। वहीं छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भिवानी के हांसी गेट पर एचएयू यूनिवर्सिटी के कुलपति बीआर कंबोज और सरकार का पुतला फूंक कर रोष प्रदर्शन किया। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। इस बारे में जानकारी देते हुए आईएनएसओ के जिला अध्यक्ष सेठी धनाना ने कहा कि प्रदेश भर में वर्तमान सरकार छात्रों को मानसिक और शारीरिक चोट देने का काम कर रही है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी कुलपति ऑफिस के सामने छात्रों पर लाठीचार्ज कर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुलपति का संबंध सीधा सरकार और आरएस से है, जो सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर समय रहते दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई तो आईएनएसओ द्वारा प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। छात्र नेता हैं, ये सभी छात्र संगठनों से हैं, ना कि केवल इनसो से, एनएसयू से हैं, इनसो से हैं, एबीपीपी से भी हैं और ये हमारे भाई कांग्रेस के नेता हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। एक लोकतंत्र का नारा दिया जाता है, कहते हैं कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। तो छात्र जो एक लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है, जहाँ शुरुआत होती है किसी भी राजनीति की, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की, एक कहते पौध है वे, उन पे लाठीचार्ज करना, घायल करना, और जैसे कि भाई बता रहे थे कि अध्यापक ने भी वहाँ पे मारपीट की है, तो इससे शर्म की बात कोई नहीं है। बिल्कुल सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए और जो दोषी हैं, पुलिस वाले, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वीसी है या कोई अध्यापक है, कड़ी से कड़ी सजा उनको देनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और छात्रों की देखिए, कभी भी हकों की लड़ाई के लिए वे प्रदर्शन करते हैं, उनको पता होता है कल को वो कुछ गलत करेंगे तो उनका भविष्य अंधकार में होगा। तो ऐसा कोई मूर्ख नहीं होता जो बिना बात के कोई प्रदर्शन करेगा और करेगा। और कुलपति हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं या पुलिस अधिकारी, सबको सोचना चाहिए। उनके बच्चे भी किसी न किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे और वे खुद भी कभी ना कभी छात्र रहे होंगे। तो उनको सोचना चाहिए कि ऐसी कायरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। उनके हकों की आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए। बैठ के किसी, अगर उनको अनापत्ति है तो बैठ के समझाएं, अपने बच्चों की तरह समझाना चाहिए। और ये जो एक जुल्म किया है, सरकार को एक बड़ा संदेश देना चाहिए। भविष्य में ऐसी कोई भी अधिकारी हो, किसी भी संगठन का अधिकारी है, किसी भी यूनिवर्सिटी का अधिकारी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, तो उस कंपनी को ही निष्कासित कर देना चाहिए कि उनको किसने हक दिया है कि सिक्योरिटी का मतलब है उनकी रक्षा करना, ना कि उनको भक्षण करना। तो सरकार से हमारी सभी छात्र संगठनों की मांग है और हमारी करनी सेना से हमारे भाई योगिंदर आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष करनी सेना के, तो उन्होंने भी इनको समर्थन दिया है। तो हम चाहते हैं कि सब दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन छात्रों की जो मांग है उनको माना जाए और उनसे माफी मांगी जाए। जय माता दी। देखिए, ये तो उनके जो नुमाइंदे हैं उनको सोचना चाहिए वो क्या नारा देते हैं और क्या अमल में आ रहा है। इसमें कोई मोदी है या कोई अन्य सरकार है, कोई भी सरकार है, छात्र तो एक छात्र हैं। छात्र कहते हैं मंदिर में जाने वाले पुजारी हैं, एक पूजा करने वाले हैं, तो एक शिक्षा का मंदिर बोला जाता है। तो कोई पुजारियों पे, उन भक्तों पे ही ऐसा जुल्म होगा तो फिर कहाँ की वे मंदिर रहेंगे, कहाँ की वो शिक्षा रहेगी? आगे फिर वे क्या, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो आगे उनका भविष्य किस प्रकार से, किस दिशा में जाएगा। अगर तो आगामी क्या रूपरेखा? आगामी रूपरेखा ये है, वहाँ पे प्रदर्शन है तो हम जिले वाइज एक प्रदर्शन करेंगे और ऐसा ना हो कि ना माने। हम तो आशा कर रहे हैं सभी जिलों में सभी संगठनों के साथ मिलकर हम बातचीत करेंगे। अगर जल्दी जल्दी मांगे मान लेती हैं और हमें आशा है कि मान ली जाएंगी, नहीं मानते हैं तो प्रदर्शन भारी रूप से हर जिले में हर स्तर पे होगा। गुरुकुल हमारी एक बहुत पुरानी एक रीति रिवाज से जोड़ के देख सकते हैं। वहाँ पे एक अच्छे जो हमारे सनातन संस्कारों की बात कहते हैं, बच्चों में वे अवशोषित किए जाते हैं, उनको उसके बारे में बताया जाता है। तो देखिए, एक किसी चीज को लाना अलग चीज है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एक छात्र जीवन में, आम जीवन में उतारना और तिरगना, वो अलग चीजें हैं।
और ये सरकार है, सरकार को सोचना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं, उनके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। किसी प्रकार अत्याचार हो रहा है तो सरकार को बिल्कुल संज्ञान में लेके कड़ी से कड़ी उनकी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। हरियाणा छात्र नेता इनसो आज तमाम भिवानी के पूर्व छात्र नेता और फिलहाल में मौजूद छात्र नेता तमाम छात्र संगठनों से, NSCI से, इनसो से और सामाजिक छात्र संगठनों से सभी छात्र साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और HAU में हमारे छात्र साथियों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है, जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो प्रशासन ने उनके साथ गलत किया है, उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर आज VC कंबोज का पुतला फूका गया है। और हमारी मांगे हैं कि तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार इस मामले में संज्ञान ले, मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी अगुवाई करके छात्रों की आवाज को सुने और तुरंत प्रभाव से VC HAU कंबोज को निष्कासित करें और उनका इस्तीफा मंजूर दें। अगर काफी दिनों से चल रहे हैं ये, लेकिन अभी तक उनका कोई क्या नाम समाधान नहीं निकल रहा, तो क्या रणनीति है? समाधान की बात मैं आपको बता दूं, पिछले काफी दिनों से HAU में हमारे छात्र साथी सत्र पर मौजूद हैं और बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत और एक साथ एकजुट तमाम छात्र संगठन उनके साथ खड़े हैं। और ये बात मैं हरियाणा सरकार के कानों तक भी बता दूं, कहीं हरियाणा सरकार के कानों में मैल जमा बैठा है, वो अपना मैल तुरंत प्रभाव से निकाल ले। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जब बिहार में JP आंदोलन हुआ था तब भी किसी ने छात्रों की आवाज नहीं हुई थी। एक छात्र आंदोलन ने इस देश की सरकार को बदलने का काम किया था। ये BJP सरकार ये अपना वहम निकाल दे कि अब आप छात्रों की आवाज को नहीं सुनोगे तो आप ऐसे ही कुर्सी पे बैठे रहोगे। इस कुर्सी से पे हम बैठाना भी जानते हैं और इस कुर्सी से हम खिसके नीचे बैठाना भी जानते हैं। जब युवा अंगड़ाई लेते हैं तो देश की व्यवस्था और सत्ता को बदलने का काम भी करते हैं। सिक्योरिटी द्वारा भी सिक्योरिटी पर कोई अधिकार नहीं है। हमने भी छात्र यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में तमाम हरियाणा भवन तक हमने सभी जगह प्रदर्शन किया है। पहले RSS के VC गुर्गे होते थे, वो डर कर यूनिवर्सिटी में पुलिस प्रशासन में बुला लेते थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं वो कहीं हाथापाई नहीं कर सकते। यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने HAU में सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं। उन्होंने अपने गुंडे छोड़ रखे हैं RSS ने अपने, और VC RSS का गुंडा है और ये सोचता हो कच्छा पहनकर इन बच्चों को डरा देगा, उनकी आवाज दबा देगा तो ये अपना वहम निकाल दे। इस कुर्सी पर हाथ पकड़ के नीचे घसीट के उसको लेके आएंगे, अपना इस्तीफा नहीं देंगे तो। जो तुगलकी फरमान सरकार ने यहाँ जो अनपढ़ लोग जो डिजर्व नहीं करते VC कुर्सी पर बैठना, उनको वहां पर बैठा रखा है। वो ये नहीं सोचते कि आप खुद के बच्चे भी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे। उनकी मांगों का उन बच्चों की मांग क्या थी? सकाई फंड की मांग थी। सकाई फंड जो आज तक HAU बनी तब से चलता आ रहा है, वो आज उन्होंने ऐसी क्या नौबत आ गई, क्या सरकार के पास पैसे खत्म हो गए कि सकाई फंड रोक दिया गया उनका? उस मांग को लेकर उन बच्चों ने, छात्रों ने प्रदर्शन किया था और उसके बदले में उनको क्या मिला? लाठीचार्ज और सिक्योरिटी गार्ड। और यहाँ तक प्रोफेसर भी, उसको शर्म आना चाहिए। टीचर को, हमारे यहाँ शिक्षक को, गुरु को भगवान का दर्जा दिया है। एक भगवान ही अपने बच्चों पर जब हाथ उठाएगा तो कहाँ विश्वविद्यालय है, और कहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन बच्चों की देखरेख करेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।